हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा कि एलआईसी के जो अध्यक्ष की वो रिटायरमेंट की उम्र है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 62 वर्ष कर दी गई है। इसमें बारे में हम बात करेंगे पहले कितनी उम्र थी, अब कितनी हो चुकी है। उसके बारे में हम बात करेंगे जो राष्ट्रपति द्वारा क्या हुआ है कि 8 राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो कौन सी जगह के राज्यपाल कौन बने हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो कि कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव जो हुआ है उसका उद्घाटन किसने किया है, कहाँ हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि जो 52वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा उसका पोस्टर का विमोचन किया है, किसने किया है, कहाँ किया है, इसमें कौन सा नंबर का ये है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया है, पाकिस्तान को किसमें बाल सैनिक की भर्ती करने की सूची में डाला है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो कि महिला एशिया फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, जो एशियन कप होने वाला है 2022 में, उसकी मेजबानी कौन करेगा, कहाँ करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एलआईसी के जो चेयरमैन है उनकी सेवानिवृत्ति बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो सेवानिवृत्ति बढ़ाकर पहले 60 वर्ष थी, अब कितनी कर दी गई है, 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। तो अब एलआईसी की बात आई है, तो एलआईसी का कौन सा एक्ट आता है, इसमें एक्ट आता है 1956 में आता है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका है मुंबई में। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो एमपी कुमार इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन बनता है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। तो रेलवे बोर्ड के अगर चेयरमैन पूछा जाए तो सुनीत शर्मा इसके चेयरमैन है, सुनीत शर्मा इसके चेयरमैन है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए कि WHO के नए अध्यक्ष कौन है। तो WHO के नए अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर पैट्रिक अमौत इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं। किसके स्थान पे बने हैं, ये डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पे बने हैं। तो उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व बैंक के सलाहकार कौन है, विश्व बैंक का भी सलाहकार कौन है, रणजीत सिंह दिसाले बने हैं। सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, ये रणजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया गया है। अभी भारत के चुनाव आयुक्त, अगर बात आई है चुनाव आयुक्त की, तो एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक चुनाव आयुक्त होता है। चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त बनाया गया है, अनूप कुमार पांडे को बनाया गया है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करते हैं तो कौन है, सुनील चंद्रा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हुए हैं, अरुण कुमार मिश्रा। और क्वेश्चन पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, वो पहले से चल के आ रहे हैं, तो एंटोनियो गुटेरस। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 6 जुलाई को क्या हुआ है, जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो राज्यपाल कहाँ का बना है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश का कौन बने हैं, मंगूभाई पटेल। मध्य प्रदेश का कौन हो गए, मंगूभाई पटेल हो गए। कर्नाटक के कौन हो गए, कर्नाटक के थावरचंद गहलोत हो गए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के कौन हो गए, हिमाचल प्रदेश के हो गए राजेंद्र आर लेकर हो गए। मिजोरम के हो गए हरिबाबू कम्बपति हो गए। झारखंड के हो गए रमेश बैस हो गए। हरियाणा के कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हो गए। और त्रिपुरा के कौन है, सत्यदेव आर्य हो गए। ठीक है, वैसे ही गोवा के, तो गोवा के कौन है, श्रीधरन पिल्लई, कहाँ के, गोवा के। अब बात आती है राज्यपाल की, जो राज्यपाल बनाए गए हैं। तो राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो विवेकाधिकार, अगर राज्यपाल के विवेकाधिकार की बात की तो आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 161 में है। अगर बात की जाए कि राज्यपाल का जो अध्यादेश आता है ये कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद कौन सा है इसके लिए, 213 इसके लिए अनुच्छेद है। ठीक है, उसी में अगर ये तो आया है बात राज्यपाल के अध्यादेश की। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का अध्यादेश आता है वो कौन से आर्टिकल से आता है, तो आर्टिकल कौन सा है उसमें, 123 है। और क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान किस में आता है, 72 में। अगर राज्यपाल का पूछा जाए तो राज्यपाल का कौन सा है, 161। अब राज्यपाल का उल्लेख किस में आता है, भाग किस में आता है, तो भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख आता है, भाग 6 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सहकार्य जो समिति है वो किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य जो संबंध होते हैं उससे संबंधित कौन सी है, सहकारी समिति। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जुलाई 2021 को जो आयोजित हुआ है कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव, जो इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो पहले बात आई है कोविन ग्लोबल कन्वेंशन की बात आई, तो कोविन की जब बात आई है तो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, किस चीज़ के लिए, ये वैक्सीनेशन जानकारी के लिए है। और वैक्सीनेशन अगर जब बात आई तो वैक्सीनेशन कब स्टार्ट हुआ है भारत में, 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ है। तो इसकी अध्यक्षता अभी जब
ये ग्लोबल कॉन्क्लेव जो हुई है इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी अध्यक्षता की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी अध्यक्षता की है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है और कब स्टार्ट होता है? तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। 25 दिसंबर 2014 को ये स्टार्ट होता है। इंद्रधनुष योजना की बात की जाए तो किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीका उत्सव का आयोजन कब होता है? तो टीका उत्सव का आयोजन 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। तो आयोजन इसका 11 से 14 हुआ है। तो 11 का क्या होता है? ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस आता है। और 14 अप्रैल को किसका जन्मदिन आता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म दिवस आता है। तो ज्योतिबा फुले की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था? सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। और गुलामगिरी नामक पुस्तक अगर पूछा जाए तो किसकी है? ज्योतिबा फुले की है। तो टीकाकरण उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जो होता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होता है, तो कहाँ होता है? ये प्रतिवर्ष कहाँ होता है? ये गोवा में होता है। कहाँ होता है? गोवा में होता है। तो इस बार कब होगा? ये होगा नवंबर 2021 में स्टार्ट होगा ये। और कौन सा नंबर का होगा? ये 52 नंबर का होगा। तो जब बात आई है गोवा की, तो गोवा के हमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि जो जीआई टैग है, तो गोवा के इंपॉर्टेंट जीआई टैग कौन से हैं? एक हो गया हरमत मिर्च, ठीक है, हरमल मिर्च हो गया, हरमल मिर्च हो गया, मोयरा केला हो गया। और उसके अलावा क्या है, यहाँ खाजा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है खाजा, तो वो भी हमें याद रखना है कहाँ का है, वो कहाँ का है? गोवा का है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक क्वेश्चन और बनता है गोवा से रिलेटेड कि हर घर जल वाला फर्स्ट राज्य कौन बना है? तो गोवा हर घर जल वाला फर्स्ट राज्य कौन बना है? गोवा बना है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गोवा जो पुर्तगाल से अलग हुआ है, तो मुक्त हुआ है, तो कब हुआ है? तो 1961 में ये अलग हुआ था। और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो अब गोवा को कि राज्य का दर्जा कब मिलता है? तो गोवा को राज्य का दर्जा कब मिलता है? 1987 को इसको राज्य का दर्जा मिलता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात कर रहे थे, तो इससे स्टार्ट कब होता है? तो 1952 में ये स्टार्ट होता है। किसके द्वारा होता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये स्टार्ट होता है। तो अभी इसमें इसका पोस्टर जारी हो चुका है, जो कि कब होगा? 52 नवंबर 21 में होगा। तो इसका पोस्टर जारी हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसकी पोस्टर जारी होता है। तब बात करते हैं जो 67 जो नेशनल फिल्म अवार्ड था 2019 में, तो उसमें बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई थी? तो बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई थी? छिछोरे उसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई थी। बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो बेस्ट एक्टर कौन थे? मनोज बाजपेयी हो गए। और धनुष, जो कि धनुष दो, ठीक है, इन्हें बेस्ट एक्टर चुना गया था। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करें तो कंगना रनौत हो गया। और 91 जो यहाँ दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था, किसे दिया गया था? रजनीकांत को दिया गया था। इसमें फोकस कंट्री कौन सी थी? फोकस कंट्री थी उसमें बांग्लादेश। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला था? इनटू द डार्कनेस को गोल्डन पीकॉक अवार्ड इसमें मिला था। तो ये रहा क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राज्य जो कि विधानसभा है, राज्य विधानसभा ने क्या किया है? राज्य विधान परिषद गठन के लिए प्रस्ताव मंजूर किया है। तो किस राज्य ने किया है? ये किया है पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल ने क्या है? तो पश्चिम बंगाल की अगर बात आई है तो यहाँ के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो कौन है? ममता बनर्जी है। और गवर्नर की अगर बात करते हैं तो कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। अब जब बात आई है विधान परिषद की, इन्होंने क्या किया है? विधान परिषद के गठन के लिए मंजूरी, इनकी विधानसभा ने क्या किया है? विधान परिषद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये जाएगा केंद्र के पास। तो जब बात आई है विधान परिषद की, तो विधान परिषद कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 169 में आती है। आर्टिकल 169 में आती है। तो इससे भी पहले क्या था? यहाँ पश्चिम बंगाल में 1935 जो एक्ट था उसमें 2 सदन यहाँ हुआ करते थे, विधानसभा, विधान परिषद। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? 1969 में यहाँ से पश्चिम बंगाल से ये विधान परिषद क्या कर दिया था? समाप्त कर दी गया था। और इन्होंने अब दोबारा क्या कर दिया है? इसके लिए प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कृषक बंधु योजना, जो कि कृषक बंधु योजना है, इसमें
कहाँ कहाँ का है ये और कितनी इसमें धनराशि है। तो कृषक बंधु योजना किसने स्टार्ट की थी, पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट की थी। और इन्होंने क्या किया था, इसमें जो धनराशि कितनी कर दी गई थी, 5,000 से इन्होंने 10,000 हर वर्ष कर दी थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो विधान परिषद वाले राज्य अगर याद करने हैं तो इसके लिए एक ट्रिक है कि तू भी मजा कर। तो इसमें क्या है, तू भी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से क्या हो जाएगा यूपी, भी से क्या हो जाएगा बिहार हो जाएगा, मजा से क्या, एम से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, जे से हो गया जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर अब क्या बन चुका है, यूटी बन चुका है। तो यहाँ से विधान परिषद हट चुकी थी। अब इसके बाद क्या हो गया, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, और के आर से क्या हो गया कर्नाटक हो गया, के आर से क्या हो गया कर्नाटक। तो टोटल ये तो टोटल हो रही है 7, लेकिन इसमें क्या हुआ, जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है, यूटी बन चुका है। तो इसमें विधान परिषद हटा दी गई थी। तो इसमें अभी टोटल कितने हैं, 6 हो चुके हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तिलारी जो संरक्षण जो रिजर्व बना है, ये कहाँ का है, ये है महाराष्ट्र का है। तो ये तिलारी किससे संबंधित है, ये किंग कोबरा, यहाँ किस चीज़ के लिए, किंग कोबरा के लिए। तो ये इसमें अगर बात की जाए, किंग कोबरा जो जहर होता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूरोटॉक्सिक कहा जाता है। अब किंग कोबरा की एक खासियत क्या होती है, ये एकमात्र सांप होता है जो क्या करता है, खुद के अंडों के लिए क्या करता है, घोंसला बनाता है। तो एकमात्र कौन सा है, किंग कोबरा हो गया। इसके बाद जब महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र से संबंधित एक क्वेश्चन क्या है कि विरासत जो वृक्ष संरक्षण के लिए कदम किसने उठाए, ये महाराष्ट्र सरकार ने उठाए। महाराष्ट्र ने क्या है, जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ स्थल किसे दिया गया है, अंबोली को इन्होंने बनाया है। इसका क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो इसे याद करने के लिए ट्रिक क्या है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, या हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो उमा से क्या हो गया, ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, माँ से क्या हो गया महाराष्ट्र, बिहारी से क्या हो गया बिहार, और प्यार से क्या हो गया पश्चिम बंगाल। तो इसे याद रखने के लिए सब जनसंख्या दृष्टि नंबर 1 पे कौन हो गया, तो यूपी हो गया, सेकंड पे कौन गया महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये हो गए टॉप 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन हुआ है, ये कहाँ होगा, तो आयोजन होगा, ठीक है, आयोजन होगा 2022 का आयोजन कब होगा, कहाँ होगा, ये मुंबई और पुणे में होगा। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो 2022 का आयोजन होगा कहाँ, मुंबई और पुणे में होगा। उसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकी वर्ल्ड कप जो 2021 होगा कहाँ होगा, ये ओडिशा में होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 होगा कहाँ होगा, ये इंडिया में होगा। ठीक है, इंडिया में होगा। अब अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। वाईचुंग भूटिया स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो वाईचुंग भूटिया स्टेडियम अगर हम बात करते हैं तो कहाँ है, नामची, जो कि कहाँ हुआ, सिक्किम में। फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2018 में कहाँ हुआ है, ये रूस में हुआ था। और 2022 का कहाँ होगा, कतर दोहा में होगा। अब 2018 में जो रूस में हुआ है, इसमें विजेता कौन रहा, फ्रांस रहा। उप विजेता की अगर बात करते हैं क्रोएशिया, तो उप विजेता कौन रहा, क्रोएशिया।